हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी में। डियर फ्रेंड्स, आज है 8 मार्च और 8 मार्च 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम लोग उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए मैंने बहुत ही रोचक और मोटिवेशन लाइन चुन रखी है, तो सुन लेते हैं। खुद से ही जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी स्टडी चल ही रही होगी। और अगर आपने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं अपना क्विक रिवीजन प्रीवियस वीडियो का क्विक रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? माधवी पुरी को नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्टार निशानेबाज सौरभ चौधरी ने इस साल के पहले ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान कर दी है? तो किसे कर दी है? यूक्रेन को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? संजय पांडे को नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेस्ट इंडीज ने निम्न में से किस पूर्व स्पिनर का 92 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया? तो किसका निधन हो गया? सोनी रामदीन का निधन हो गया। ठीक है, ये देखिए, इनका यहाँ पर फिगर भी मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब किंग्स ने किस सलामी बल्लेबाज को IPL 2022 के लिए अपना नया कप्तान बनाया है? तो किसे बनाया है? मयंक अग्रवाल को बनाया है। ये फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में ऑनलाइन बैंक खाता खोलने हेतु तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी योजना को लॉन्च किया है? तो देखिए, बैंक सखी योजना को लॉन्च किया है किसने? ओडिशा ने। तो डियर फ्रेंड्स, ये बैंक खाते खोलने के लिए उड़ीसा के लोगों को घर घर और परेशानी मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा का इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? कैपिटल है भुवनेश्वर, और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है। चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक है। और उड़ीसा का हाई कोर्ट कहाँ है? ओडिशा हाई कोर्ट है। ठीक है, नेशनल पार्क देख लेते हैं कुछ ओडिशा के कौन कौन से हैं। शिमलीपाल, भितरकनिका, चिल्काऊ वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, और डिब्रीगढ़ वन्यजीव और कोटागढ़ वन्यजीव भी ओडिशा में स्थित हैं। ठीक है, ओडिशा का इम्पोर्टेंट नृत्य देख लेते हैं कुछ कौन कौन से। छऊ, घुमुरा और ओडिशी और घूमर, ये 4 इम्पॉर्टेंट नृत्य हैं ओडिशा के। ठीक है, जो आप कॉपी पर नोट करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस किस देश में लॉन्च की है? तो किस देश में लॉन्च की है? भारत में लॉन्च की है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गूगल प्ले पास की मदद से एंड्रॉइड यूजर्स बिना विज्ञापन किसी ऐप को इस्तेमाल कर सकेंगे और बिना विज्ञापन वाले गेम खेल सकेंगे। गूगल प्ले पास का फायदा फिलहाल 1000 ऐप्स के साथ मिलेगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी कुछ देख लेते हैं किसका? गूगल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में हुई थी। ठीक है, हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर है गूगल प्लेक्स माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में। ठीक है, जो कहाँ पर है? USA में है। CEO कौन है? सुंदर पिचाई हैं गूगल के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको अभी डिस्कस किए हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी 12 से 23 मई 2022 निम्न में से किस देश को प्रदान की गई है? तो किसे प्रदान की गई है? वियतनाम को प्रदान की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यह दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है और इन खेलों में 526 आयोजनों के साथ 40 खेल होंगे, जिसमें लगभग 10,000 प्रतिभागी शामिल होंगे। कितने होंगे? 10,000 प्रतिभागी शामिल किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं वियतनाम के बारे में। वियतनाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है राजधानी है हनोई, ओके, और करेंसी क्या है? दोंग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। करेंसी पूछता है वियतनाम की तो आपको दोंग बताना है, कैपिटल पूछता है तो आपको हनोई बताना है, ओके। राष्ट्रपति है गुएन जुआन कुक और प्रधानमंत्री कौन है? फाम मिन चीन, ओके, फाम मिन चीन, ओके। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगों का अनावरण किया गया है? तो किस देश के बीच किया गया है? भारत और बेल्जियम के बीच किया गया है। किसका? 25 फरवरी 2022 को ये आयोजन हुआ है और इस आयोजन का नाम क्या है? राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसे मनाया गया है और इसका अनावरण किया गया है। ये देखिए यहाँ पर फिगर भी मेंशन किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेल्जियम भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय देशों में से एक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बेल्जियम भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने वाला क्या बन गया है? एक पहला देश बन गया है यूरोपीय देशों का, ठीक है। नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है कैपिटल है ब्रुसेल्स, करेंसी है यूरो और राजा कौन है? फिलिपी है, प्रधानमंत्री हैं चार्ल्स मिकेल, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रमुख प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यश राज फिल्म्स ने अक्षय विधानी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। देखिए CEO बनाया है अक्षय विधानी को। ये इनका यहाँ पर फिगर भी मेंशन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? उन्होंने 17 साल पहले 22 साल की उम्र में बतौर स्टूडियो मैनेजर यश राज फिल्म्स ज्वाइन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील रिपोर्ट के अनुसार यदि उत्सर्जन प्रभावशाली रूप से कम होता है तो भारत में बेट बल्ब तापमान जो गर्मी और आर्द्रता दोनों को मापता है 31 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा, जो मनुष्य के लिए क्या है? घातक है। तो डियर फ्रेंड्स ये देखिए एक भारत और पाकिस्तान ने जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट जारी की है जिसमें क्या हुआ है? 31 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा क्या? तापमान उसका गर्मी और आर्द्रता दोनों को नापता है क्या? बेट बल्ब। और ये तापमान जब 31 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा जो कि क्या होगा? मनुष्यों के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित होगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। देखिए भारत और पाकिस्तान को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या है? इनके बीच रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। आप ये पॉइंट कॉपी पर नोट करेंगे क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था, जो कब हुआ था? 1999 में हुआ था कारगिल युद्ध और ये 60 दिनों तक चला था। इसी के उपलक्ष्य में कारगिल दिवस भी मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है डियर फ्रेंड्स?
26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल एक रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच जो कितने किलोमीटर लंबी है? 740 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। ये डेटा आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। तो ये तो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टी.एस. रामकृष्णन LIC म्यूजियम फंड के नए MD और CEO बने हैं। ठीक है। कौन बने हैं? टी.एस. रामकृष्णन। LIC म्यूजियम फंड है जो, उसके नए MD एंड COO बना दिए गए हैं। ठीक है। वे कौन है? वे दिनेश फांगटे निदेशक और CEO का स्थान लेंगे। ठीक है। किसका स्थान लेंगे? निदेशक और CEO का स्थान लेंगे दिनेश फांगटे। ठीक है। दिनेश फांगटे जो निदेशक थे उनका स्थान लेंगे कौन? टी.एस. रामकृष्णन। यानी कि पहले कौन थे? LIC म्यूजियम फंड के इससे पहले CEO एंड निदेशक कौन थे? वे दिनेश फांगटे थे। और अब कौन बन गए हैं? टी.एस. रामकृष्णन बन गए हैं। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिस्तीन में हाल ही में भारत के किस राजदूत का निधन हो गया है? तो किसका निधन हो गया है? मुकुल आर्या का निधन हो गया है। इनका देखिए यहाँ पर फिगर भी मेंशन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साल 2008 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी मुकुल आर्य काबुल और मॉस्को के भारतीय राजदूत में भी सेवाएं दे चुके थे। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र की पढ़ाई भी की थी। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालियाट्टम उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो किस राज्य में शुरू हुआ है? केरल में। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं केरल के बारे में। केरल का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में इसका गठन हुआ था। 1 नवंबर 1956 में। ठीक है। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं। आरिफ मोहम्मद खान है। और मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन है। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट कहाँ है? केरल में है। हाई कोर्ट केरल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कॉपी पर नोट करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट केरल का क्या है? नेशनल पार्क भी देख लेते हैं। देखिए केरल के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? साइलेंट नेशनल पार्क, पेरियार, बांदीपुर, नागरहोल, अनामुड़ी। ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं केरला के जो आपको याद रखने हैं। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे हमारे हिस्ट्री ऑफ द डे के। देखिए डियर फ्रेंड्स, इतिहास से अच्छा कोई शिक्षक नहीं हो सकता और इतिहास सिर्फ अपने आप में घटनाओं को नहीं समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे का फर्स्ट क्वेश्चन। आज ही के दिन 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की इस बार की 2022 की थीम क्या रही है? जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है। ये आपको थीम है जो कॉपी पर नोट करनी है 2022 की। ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ द डे क्वेश्चन पर। आज ही के दिन 8 मार्च में प्रसिद्ध फिल्म गीतकार शाहिर लुधियानवी का 1921 में जन्म हुआ था। देखिए ये यहाँ पर इनका फिगर भी मेंशन किया है और इनका 8 मार्च 1921 में जन्म हुआ था। किसका? ये प्रसिद्ध एक फिल्म गीतकार थे शाहिर लुधियानवी। ठीक है। इनका नाम है शाहिर लुधियानवी। नेक्स्ट देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे।
आज ही के दिन 8 मार्च सन 1953 में वसुंधरा राजे का भी जन्म हुआ था। देखिए ये यहाँ पर इनकी पिक मेंशन की है। आज ही के दिन 8 मार्च 1953 में वसुंधरा राजे का जन्म हुआ था और वह लगातार 10 वर्ष तक राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार की मुख्यमंत्री रही हैं। किसकी मुख्यमंत्री रही हैं? भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में ये मुख्यमंत्री के पद पर लगातार 10 वर्षों तक रही हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में लगातार 10 वर्षों तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाली भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाली वसुंधरा राजे थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। या फिर पूछ सकता है वसुंधरा राजे का जन्म कब हुआ था? आपको बताना है 8 मार्च 1953 को। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा डियर फ्रेंड्स शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।